नमस्ते। मैं नीतीश मकवाना फिर से मेरे दूसरे वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। पहले वीडियो में आप मेरे मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम के बारे में तो ऑलरेडी जान चुके हैं। अब ये थोड़ा कोरोना समय चल रहा है, सब लोग घर पे हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई वर्क नहीं कर सकता। तो ये प्रोजेक्ट मैंने जो काफ़ी टाइम से बना चुका हूँ और अभी तक शुरू नहीं किया था। अब मैं इसको एक होम बेस्ड जो अभी अपॉर्चुनिटी चल रही है, जैसे कि घर पे बैठे काम करो, घर पे बैठे काम करो, तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ये कोई काम है, ये एक सिस्टम है। और ये सिस्टम में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मदद होगी और कुछ ना कुछ मदद आपको भी मिलेगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मदद मिले और आपके माध्यम से और लोगों को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो ये मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम के द्वारा हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा चेंजेस किया है कि जो मेरी पहली सिस्टम थी, जो रेगुलर सिस्टम है मेरी, जो अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद उसको स्टार्टअप करेंगे। पर फिलहाल अभी कोरोना के टाइम पे मैंने सिर्फ उसमें एक ही चीज़ का चेंजेस किया है। तो आप पहला वीडियो देखना मत भूलना। पहले वीडियो में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम कैसे कैसे करना है, क्यों करना है और किस वजह से हमने शुरू किया है। पर अभी ये दूसरे वीडियो में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, मतलब थोड़ा सा बदलाव किया है कि जो पेमेंट का माध्यम था उसमें पोस्ट के माध्यम से थे, कि पोस्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है, ट्रांजैक्शन करना है, जिससे पोस्ट ऑफिस को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और पोस्ट ऑफिस को भी इनकम आए और नई नई ब्रांचेस खुले तो लोगों को जॉब भी मिल पाए। पर फिलहाल अभी हम पोस्ट तो ओपन है बट वहाँ तक जा नहीं सकते, कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल सकते। तो कैसे हम इस मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम को कोरोना के टाइम पे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस छोटे से माध्यम, जैसे कि अभी आप फ़ोन पे एंड्रॉयड जनरली सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल रहता है, तो एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगा, या जो भी बंदा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसने कुछ ना कुछ डोनेट किया है एनजीओ के अंदर, ये संस्था के अंदर, तो वो आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा उसमें ये वीडियो लिंक्स रहेंगी, जिसमें पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, जिससे आप माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये इन्फॉर्मेशन को आपको और लोगों को शेयर करना है और वो लोग पूरा वीडियो देखेंगे। अब जो पेमेंट का माध्यम है मैं वो आपको समझाऊंगा कि पेमेंट का माध्यम हमने रखा था पहले जो पोस्ट के माध्यम से था, अब हम लोगों ने इसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट के माध्यम से रखा है। तो आपको पेमेंट एनजीओ के डायरेक्टली अकाउंट में जमा करवाना है। मतलब जिसको भी आप फ़ोन पर ये इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद, जो भी बंदा आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, ये एनजीओ के साथ दान देने के लिए तैयार है, जो हमारी सिस्टम बनाई गई उस मुताबिक, तो उसको डायरेक्टली पेमेंट संस्था के बैंक अकाउंट में डालना है, जो आईसीआईसीआई बैंक में है। तो उसका अकाउंट डिटेल्स भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। उस अकाउंट्स में आपको पेमेंट करना रहेगा। और वो पेमेंट किस तरीके से रहेगा, जैसे कि हमने जो पहले सिस्टम में बताया था उसी माध्यम से, पर थोड़ा चेंज मैं तो फिर से एक बार बता दूंगा कि 3000 आपको 4 बंदों से इकट्ठा करना है, तो टोटल होता है 12,000। वो 12,000 रकम जैसे ही बैंक अकाउंट में जमा होगी चारों की मिलाकर, वैसे ही उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा और उनके ऊपर एक लेटर चला जाएगा 7 व्यक्तियों का। अब वो 7 व्यक्तियों के लेटर के अंदर ही डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही 12,000 जमा होते हैं तो जिस एक बंदे ने उन 4 लोगों को इकट्ठा किया, उनको हम डायरेक्टली 3,000 उनके अकाउंट में, जो उन्होंने दान का संस्था को दिया था, वो दान हम उनको वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, उनको एक मदद करेंगे संस्था की ओर से। तो वो 3,000 उनको वापस चला जाएगा और बाकी जो 7 नाम का लिस्ट था, उनके पास जो एक लेटर गया था, उन नामों को बाकी का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो 4 नाम के लिस्ट आए हैं उनको लेटर बनाकर सेंड कर दिया जाएगा कि आपको ये 4 नाम के लिस्ट हैं जिनके ऊपर आपको भेजना है। वो जैसे ही 4 लोगों को जोड़ेंगे उस मुताबिक चलता जाएगा। मतलब अभी अगर मैं सिस्टम से बताऊं तो 3,000 4 इंसान पर मतलब 12,000 टोटल होंगे। जैसे ही अकाउंट में जमा होंगे 3,000 रुपया जिन्होंने 4 बंदे क्रिएट किए हैं संस्था को दान देने के लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो 9,000 बचेंगे वो 9,000 दान के रूप में रहेंगे, जिसमें से 7,650 जो हमने बांटने की रकम डिसाइड की है कि इतना इतना दान हम लोगों को देंगे, इतनी इतनी मदद हम करेंगे। तो वो रकम संस्था के ऑनलाइन माध्यम से, बैंक के ऑनलाइन माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, 7,650 टोटल, जिसमें कुछ 1,350 रुपये और संस्था के पास बचेंगे। अब ये जो पैसे बचे हैं ना, वो पैसे संस्था के अकाउंट में ही रहेंगे, क्योंकि उसमें से दो खर्च डिवाइड किए जाएंगे।
एक तो खर्च ये जो ऑनलाइन सिस्टम हम चलाने के लिए किसी एक बंदे को देंगे तो उसको 30% अमाउंट उसको जाएगी और 70% अमाउंट एनजीओ के लिए दान के रूप में रहेगी। मतलब इस तरीके से छोटा छोटा दान का हेल्प एनजीओ को भी मिलेगा, जिससे एनजीओ अपना जो काम करना चाहता है, संस्था जो अपना काम करना चाहती है वो कर पाए। तो इस माध्यम से हम इसको जोड़ेंगे। अब मैं उसमें थोड़ा व्यक्तिगत अगर लिस्ट भी बताऊं तो जो हमने 4-4-4 के मुताबिक सिस्टम बनाया है तो 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, ये जो टोटल मिलाकर 5460 लोग होते, उनमें से अगर हम चार व्यक्तियों पर एक ज्वाइनिंग है, सो 4 व्यक्ति डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1365 व्यक्ति होंगे। अब 1365 व्यक्ति टोटल होंगे, जिसमें हम अगर बताएं कि मिशन गरीबी हटाओ द्वारा मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट में मिलने वाला जो दान रहेगा वो इस मुताबिक रहेगा कि 1365 लोग अगर 1350 रुपया ये जो मिल रहा है जो को, तो टोटल अमाउंट रहेगा कुछ 18,82,750। इतनी अमाउंट संस्था के पास जमा रहेगी, जिसमें से जो पूरी दान या भेंट के रूप में आई हुई अमाउंट रहेगी और जिसमें से संस्था को मिशन गरीबी हटाओ सिस्टम में काम करने वाला जो व्यक्ति रहेगा, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, व्यक्ति रहेगा, उसका इंटरनेट खर्च और उसका वेतन 30% अमाउंट कट की जाएगी और 70% अमाउंट मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट में एज अ डोनेशन के रूप में रहेंगी, दान के रूप में रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की संपूर्ण चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाना रहेगा और यूट्यूब पर जाकर आप हमारी संस्था का नाम डालेंगे मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा, तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारी जो चैनल है एनजीओ की उस पर मिल जाएगा कि संस्था कैसे काम करने वाली है और आगे जाके क्या क्या प्लानिंग है। अभी तो हमारे और भी बहुत सारे प्लानिंग है, पर फिलहाल जो कोरोना टाइम इशू चल रहा है तो उसके ऊपर हम ये वर्क कर रहे हैं और नाम दाखिल करते ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिस्टम में मात्र 5,660 लोग ही रहेंगे। मतलब अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 5,460 लोग सिस्टम में रहेंगे। जैसे ही 4 नए व्यक्ति जुड़ेंगे वैसे ही 4 पुराने 7वां लेवल कंप्लीट करके बाहर निकल जाएंगे। तो एक अगर सीधी सी बात बताऊं तो ये सिस्टम में सिर्फ 5,460 लोग ही रहेंगे, जबकि पूरा इंडिया 130 करोड़ से बना है। तो अगर आप देखने जाओ ना तो कभी ना बंद होने वाली सिस्टम हमारी है, जो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, जिसकी रेखा में मैंने जैसे बताया कि कोरोना जैसी महामारी में हम हमारे घर के थ्रू, डिजिटल माध्यम के थ्रू इस पद्धति को हम हैंडल कर सकते हैं। और ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाली सिस्टम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि 130 करोड़ लोग, और उसमें से सिर्फ हमारे साथ जुड़े होंगे कितने होंगे 5,460 लोग। तो 5,460 लोग डुप्लीकेट होते जाएंगे। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि देश से गरीबी का जो प्रमाण अभी जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, और जिन लोगों के पास पैसा ऑलरेडी पड़ा है, जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो डुप्लीकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके मानो कि किसी के अकाउंट में अभी सिर्फ 3,000 रुपये पड़े हैं, पर अगर वो इस सिस्टम के साथ जुड़ा और जुड़ते सिस्टम डुप्लीकेट किया, क्योंकि सिस्टम में डुप्लीकेशन क्या है, आप जो 3,000 रुपया डोनेट कर रहे हैं एनजीओ को, अब वो 3,000 से एनजीओ का कुछ बड़ा नहीं हो जाने वाला, ना आपका कुछ छोटा हो जाने वाला है। पर वहीं आप डोनेट करने से पहले मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आप डोनेट करने के बाद 4 लोगों को नहीं क्रिएट कर पाते तो आपका ये पैसा एनजीओ में दान के रूप में चला जाएगा। अगर आप 4 लोगों को समझा सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं तभी आप 3,000 रुपया डोनेट कीजिए। तो हर एक व्यक्ति को मैं नम्र विनंती के साथ कहूँगा कि पूरा सिस्टम को समझिए। कोई भी डाउट हो तो आपको जिसने भी प्रेफरेंस किया है ये मेरी इन्फॉर्मेशन को, उसको बोलिए कि हमको डायरेक्टली इनसे बात करवाए। आप मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करके मेरे साथ एक बार रूबरू बात करनी है और उसके बाद आपको जुड़ना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये सिस्टम से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ तरीके से मदद हो। एक कोरोना के टाइम पे जो मनी का इशू चल रहा है वो इशू भी सॉल्व हो और इस माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाए। तो मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको इतना ही कहूँगा, घर पे रहिए, सेफ रहेंगे। कोरोना एक दूसरे को छूने से होता है, बाहर निकलना बहुत खतरनाक है
और अगर बाहर गलती से निकले भी हैं कुछ इमरजेंसी वर्क से तो हाथ धोइए, मुंह पर हाथ ना जाने दें। आपकी सेफ्टी आपके परिवार की सेफ्टी है। थैंक यू।